हेलो दोस्तों, आसान हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कारक पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहती हैं। क्या कहते हैं? विभक्तियाँ। कारक को कैसे पता चलेगा कारक है? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। पेड़ पर फल लगते हैं। पेड़ पर फल लगते हैं। इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद है। पेड़ क्या है? कारकीय पद है। और पर कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्त है। पर क्या है? कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्त है। हिंदी के 8 कारक माने जाते हैं। हिंदी में कारक कितने माने जाते हैं? हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध रारी रेखा की के, अधिकरण में पर विषय में, संबोधन हे अरे ए ओ हाय। कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध रारी रेखा की के, अधिकरण में पर विषय में, संबोधन हे अरे ए ओ हाय। कोड क्या है? थोड़ा संगीतमय लय से पढ़ेंगे। 8 कारक होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कारक कितने होते हैं। 8 कारक होते हैं। उसको हम लोग ऐसे रटेंगे। कर्ता, कर्म, कारण के सम आप बंध अधिबोधन। कर्ता, कर्म, कारण के सम आप बंध अधिबोधन। कर्ता, कर्म, कारण के सम आप बंध अधिबोधन। क्या है? कर्ता का कर्म कारण, करण, संप्रदान, सम मतलब संप्रदान, अप मतलब अपादान, बंध मतलब संबंध, अधि मतलब अधिकरण, बोधन मतलब संबोधन। कर्ता, कर्म, कारण के सम आप बंध अधिबोधन। कर्ता, कर्म, कारण के सम आप बंध अधिबोधन। और ने को से द्वारा को के लिए से अलग हो जाता है। ने को से द्वारा को लिए से अलग हो जाता है। ने कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग। ये पांचों का कोड हो गया। ऊपर के पांचों सिक्वलाइज। कर्ता, कर्म, कारण के सम आप बंध अधिबोधन। ये 8 कारक हो गए। पहचान के लिए सामने वाली विभक्तियाँ 5 सिक्वल से हो पा रहा है। ने को से द्वारा को के लिए से अलग हो जाता है। उसके बाद संबंध रारी रे काकी के, अधिकरण में पर विषय में, संबोधन हे अरे ए ओ हाय। संबोधन तो बहुत आसान है। संबोधन सबको पता है। हे, अरे, हे, ओ, हाय, हाय। अधिकरण,
अधिकरण थोड़ा ध्यान देना है, में पर विषय में। संबंध रारीरे काकी के, संबंध रारीरे काकी के। ऐसे भी याद कर सकते हैं जो सामान्य तौर पर सब लोग पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा श्रम प्रदानको के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध रारीरे काकी के अधिकरण में पर विषय में संबोधन है अरे ए ओ हाय। ये भी रट सकते हैं और इस तरह भी रट सकते हैं जैसे कोढ़म ने। अब हम लोग कर्ता कारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग कर्ता कारक पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया जो हो रही है के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है, कभी नहीं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ने चिन्ह के आधार पे हम लोग कर्ता को डिवाइड करें। कर्ता जैसे ने लग गया एक में, राम ने पुस्तक पढ़ी, अब ने के आधार पे कर्ता कारक मान लिया गया। लेकिन मोहन खेलता है, अब खेलना क्रिया है और मोहन करता है, तो मोहन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, बोध हो रहा है, क्रिया करने का बोध हो रहा है, मोहन क्रिया कर रहा है, इसलिए हम उसको लोग कर्ता को समझेंगे। पक्षी उड़ता है, इसमें भी ने का प्रयोग नहीं हुआ। तो हर जगह जरूरी नहीं है कि ने का प्रयोग हो, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो, क्रिया के करने का बोध जिस रूप से होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इन वाक्यों में राम, मोहन, पक्षी कर्ता कारक है क्योंकि इनके द्वारा क्रिया करने वाले का बोध होता है। राम, मोहन, पक्षी ये कर्ता है, उनके द्वारा जो क्रिया हो रही है बोध हो रहा है कि ये क्रिया कर रहे हैं, इसलिए कर्ता कारक है। अब जैसे कर्म कारक है, कर्म भी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्त आती है, कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ को विभक्त आती है। कभी कभी को विभक्त का लोप भी हो जाता है, जैसे उसमें कर्ता ने विभक्त का लोप होता है, उसमें को विभक्त का भी लोप होता है। जैसे उसने श्याम को पढ़ाया, चलो समझ में आ गया को पढ़ाया, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? लड़की ने लड़के को देखा, देख लिया। राहुल ने चोर को पकड़ा, इसमें तो को आ रहा है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें को नहीं आता है फिर भी कर्म कारक होते हैं। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग ना होकर को का नहीं है, से का होता है को का नहीं होता। कर्ता ने कर्म को करण से, वैसे करण में से आता है, लेकिन जैसे कहना और पूछना वाक्य होता है तो उसमें से का प्रयोग होता है, को का नहीं होता है कर्म कारक में। राम ने रहीम से कहा, राम ने रहीम से कहा। वैसे भी देखिए इसमें ऊपर भी उसने श्याम को पढ़ाया, लड़की ने लड़के को देखा, लेकिन को और ने दोनों का प्रयोग हुआ है। कर्म कारक क्यों है? क्योंकि देख लीजिए, इसी पे देख लीजिए, ने उसने, अब ये भी हो सकता है ने क्रिया आई है तो कर्ता होगा, ने शब्द आया है तो कर्ता होगा, को भी आ गया है तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन उसने श्याम को पढ़ाया, लड़की ने लड़के को देखा, राहुल ने चोर को पकड़ा, तीनों में ने कर्ता ने और को कर्म को दोनों विभक्तियाँ आई हैं। लेकिन इसके ऊपर देखिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का या फल पड़े, क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे, तो किस पे पड़ रहा है? को पढ़ाया, को देखा, को पकड़ा, ठीक है, इसलिए ये कर्म कारक है। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को का नहीं होता। राम ने रहीम से कहा, मोहन ने श्याम से पूछा। राम ने रहीम से कहा, मोहन ने श्याम से पूछा, इसमें से का प्रयोग हुआ है। ये कर्ता कर्म करण कारक नहीं है, ये कर्म कारक है। आगे हम लोग आदित्य पब्लिकेशन की बुक से पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।